अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम का हमारी इस तालीम चैनल में खुशामदीद है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे तकसीम पजीरी की कसौटियाँ। क्योंकि आयदाद को तकसीम करने के लिए चाहे कितना भी बड़ा आदद हो, इनको तकसीम करने के लिए इन कसौटियों का इस्तेमाल किया जाता है। उस वक्त में हमें ये मददगार साबित होती है कि बड़े से बड़ा आदद किस आदद से तकसीम होता है। इसलिए इन कसौटियों को याद करना हमारे लिए निहायत ही ज़रूरी है। ये एक बेसिक चीज़ है, बुनियादी निसाब है, जिसको समझ लेना, जान लेना हमारे लिए निहायत ही ज़रूरी है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे निसाब की तरफ। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं दो की कसौटी। तो बच्चों, दो की कसौटी अगर अदद के अकाई के मकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 इन हिंसों में से कोई अगर एक हिंसा अदद की अकाई के मकाम पर हो तो वो अदद दो इस अदद से पूरा पूरा तकसीम होता है। मान लीजिए कोई एक अदद हमें तकसीम के लिए यहाँ पर दिया गया है। कोई भी अदद हो, बड़े से बड़ा अदद अगर दिया गया हो तो उसके सीधा हमें अकाई के मकाम पर देखना है। अकाई का मकाम हम देख सकते हैं यहाँ पर 4 है, यानी इन हिंसों में से ये एक हिंसा है। ठीक है, तो इस अदद के अकाई के मकाम पर इन हिंसों में से कोई अगर एक हिंसा हो तो ये पूरा अदद दो इस अदद से तकसीम पजीर है। इसी को दो की कसौटी कहते हैं। तो बच्चों, निहायत ही आसान है। कोई भी अदद हो तो हम इन कसौटियों के ज़रिए से बड़े अदद को पहचान सकते हैं कि वो अदद किस अदद से तकसीम होता है। इसके बाद हम देखेंगे 3 की कसौटी। तो बच्चों, 3 की कसौटी क्या है? देखिए, अदद के हिंसों की जमा करने पर जो जवाब हासिल होता है, ठीक है, वो जवाब अगर 3 से तकसीम होता हो तो पूरा अदद 3 से तकसीम पजीर है। देखिए किस तरह से, मान लीजिए एक अदद हमें दिया गया है 720 ये अदद दिया गया है। इन अदद की हिंसों की जमा, जैसे 0 एक हिंसा है, 2 एक हिंसा है, 7 एक हिंसा, इस तरह से आपको यहाँ पर इनकी जमा करना है। 7 जमा 2 जमा 0 जमा करने पर यहाँ पर जवाब आता है 9, यानी 9 ये अदद 3 इस अदद से पूरा तकसीम होता है। इसका मतलब 720 भी 3 से क्या होता है? तकसीम पजीर है। इसी को 3 की क्या कहते हैं? कसौटी कहते हैं। तो बच्चों, कसौटियां याद होनी चाहिए आपको। इस तरह से ये 720 अदद 3 से पूरा पूरा तकसीम होता है। अब हम देखेंगे 4 की कसौटी। चार की कसौटी, तो बच्चों, जिस अदद के अकाई और दहाई के मकाम को मिलाकर जो अदद बनता है, ठीक है, यानी वो अददों को मिलाकर जो अदद बनता है, वो अदद अगर 4 से तकसीम होता हो तो पूरा अदद दिया गया है, वो अदद 4 से पूरा पूरा तकसीम पजीर है। जैसे कि यहाँ पर 2624 ये अदद दिया गया है। ठीक है, ये अदद 4 से तकसीम पजीर है या नहीं? तो क्या करना है, इस अदद के अकाई का मकाम देखना है और दहाई का मकाम देखना है। दोनों जब मिलाने पर देखेंगे हम, यहाँ पर अकाई और दहाई, यहाँ पर यह अदद 24 बनता है। ठीक है, यानी 24 ये अदद 4 से तकसीम होता है। ठीक है, 4 से 24 अदद तकसीम होता है, इसीलिए 2624 ये भी पूरा अदद 4 से तकसीम पजीर है। ठीक है, इसी को 4 की कसौटी कहते हैं। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम 5 की कसौटी। 5 की कसौटी निहायत ही आसान है बच्चों। 5 की कसौटी क्या बताई गई? देखिए, कोई भी अदद हो, उस अदद के अकाई के मकाम पर अगर 0 या तो 5 इन दोनों हिंसों में से कोई एक हिंसा होना चाहिए, तो वो अदद 5 इस अदद से पूरा पूरा तकसीम होता है। देखिए यहाँ पर कोई भी अदद लीजिए, कोई भी अदद अगर दिया गया है तो उस अकाई के मकाम पर हमें देखना है। ठीक है, अकाई के मकाम पर मान लीजिए दोनों हिंसों में से कोई एक हिंसा अगर दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर 0 दिया गया है अदद अकाई के मकाम पर, ठीक है, तो ये पूरा अदद भी 5 से तकसीम होता है। तो बच्चों, ये अदद 2 से भी तकसीम होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 5 की भी कसौटी यही है कि अकाई के मकाम पर अगर 0 हो या अगर यहाँ पर 5 हो तो वो अदद पूरा 5 से तकसीम पजीर है। इसी को 5 की कसौटी कहते हैं। बच्चों, अब हम देखेंगे 6 की कसौटी। 6 की कसौटी, जो अदद दिया गया 2 और 3,
यानी जो अदद 2 और 3 से तकसीम होता हो, यानी 2 और 3 ये दोनों अदद से दिया गया अदद अगर तकसीम होता हो पूरा पूरा, तो वो अदद भी 6 से पूरा पूरा तकसीम होता हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अदद दिया गया है 456, एक अदद है यहाँ पर, ठीक है। अब 2 की कसौटी क्या है बच्चों कि इकाई के मकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 इन हिस्सों में से कोई अगर एक हिस्सा अदद के इकाई के मकाम पर हो तो वो तकसीम हो जाता है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर अदद के इकाई के मकाम पर दिया गया है 6, यानी 2 से मुकम्मल तकसीम होता है। 3 की कसौटी क्या है बच्चों कि अदद के हिस्सों की जमा करने पर जो जवाब हासिल होता है। जैसे यहाँ पर अदद दिया गया है 456, इनकी हिस्सों की जमा करना है। 4 जमा 5 9 होता है, 9 जमा 5 होता है 15, 15 ये अदद 3 से तकसीम होता है, ठीक है। यानी बच्चों 456 3 से भी तकसीम होता है, 2 से भी पूरा पूरा तकसीम होता है। तो 6 की कसौटी क्या बताई गई यहाँ पर कि 2 और 3 ये दोनों अदद से अगर दिया गया अदद तकसीम होता हो तो वो अदद भी 6 से मुकम्मल तकसीम होता है। इसी को 6 की कसौटी कहते हैं। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे 9 की कसौटी। 9 की कसौटी क्या दी गई है देखिए बच्चों 9 और 3 इसकी कसौटी कुछ मिलती जुलती है, ठीक है। यानी दिया गया अदद, जो अदद दिया जाता है उन अदद की हिस्सों की जमा करने पर जो जवाब हासिल होता हो वो अदद अगर 9 से तकसीम होता होगा तो दिया गया जो भी अदद है वो भी 9 से तकसीम होता है। अब यहाँ पर मान लीजिए अदद दिया गया है 3789, ठीक है, ये अदद यहाँ पर दिया गया है। अब इन अदद के हिस्सों की जमा करने पर, जैसे यहाँ पर 3 जमा 7 जमा 8 जमा 9, ठीक है, इस तरह से जमा करने पर जैसे कि 3 जमा 7 10 होता है, 10 जमा 8 18 होता है, 18 जमा 9 27 होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हिस्सों की जमा करने पर जवाब 27 आया है। 27 ये अदद 9 से पूरा पूरा तकसीम होता है। 9 का 9 9 दूनी 18 9 तिया 27, यानी यहाँ पर 3789 ये अदद भी 9 से पूरा तकसीम पजीर होता है। इसी को 9 की क्या कहते हैं कसौटी कहते हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे 10 की कसौटी। 10 की कसौटी भी निहायत ही एकदम आसान है। 10 की कसौटी क्या है, दिया गया जो अदद है उसके इकाई के मकाम पर अगर मान लीजिए 0 हो, एक अदद दिया गया है, इस अदद के मकाम पर अगर 0 ये अदद हो, ये 0 ये हिस्सा हो अदद के इकाई के मकाम पर, तो पूरा अदद 10 इस अदद से पूरा पूरा तकसीम पजीर है। इसी को 10 की कसौटी कहते हैं। अब हम बच्चों देखेंगे 11 की कसौटी। 11 की कसौटी क्या है, किसी अदद के ताक या जुफ्त हिस्सों की जमा का फर्क अगर 0 या 11 आता हो तो वो अदद 11 से पूरा पूरा तकसीम पजीर है। तो चलिए बच्चों देखते हैं 8162 ये एक अदद दिया गया है, ठीक है। तो क्या करना है हमें यहाँ पर, सबसे पहले जुफ्त अदद की जमा करना है या तो ताक अदद की जमा करना है। जैसे यहाँ पर 8 जमा 6 बराबर जवाब आता है 14, फिर से 1 जमा 2 जवाब आता है 3। हमने ताक या तो जुफ्त अदद की क्या करना है यहाँ पर जमा करना है, ठीक है। इन हिस्सों की यहाँ पर जमा करना है। हिस्सों की जमा करने पर उनका हमें फ़र्क निकालना है, यानी 14 नफ़ी 3, इसका फ़र्क निकालने पर जवाब आता है 11। या तो जवाब 11 आना चाहिए या तो जवाब 0 आना चाहिए। दोनों में से कोई अगर एक अदद यहाँ पर आता हो तो समझ लेना 8162 ये अदद 11 से मुकम्मल तकसीम पजीर है। इसी को 11 की कसौटी कहते हैं। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको एक कसौटियाँ अच्छी तरह से समझ में आई हो। इस वीडियो को देखकर इन तमाम कसौटियों को मजबूत करने की कोशिश कीजिए ताकि बड़े से बड़ा अदद अगर हमारे सामने हो तो आसानी के साथ हम इसको तकसीम कर सकें। ऐसे मज़ीद वीडियो पाने के लिए हमारे इस तालीमी चैनल से जुड़े रहिए। शुक्रिया।